हे गाइस, हेलो, वेलकम टू लर्न विद निखिल। कल हमने बाटा सिस्टम तक देख लिया था। आज हम उसके आगे से देखने जा रहे हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मीन्स मनी कैसे बना, उसकी मतलब ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ बनना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। इवोल्यूशन ऑफ मनी in order to simplify the procedure of exchange and introduce a universally acceptable medium which satisfy the store of value function under the barter system. Commodities and animals were used as medium of exchange in India. मतलब अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कुछ सिस्टम्स आने लगे, तो अब ये जो बाटा सिस्टम की लिमिटेशंस है इनको ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ गई जो कि यूनिवर्सली मतलब पूरे दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ खास दिया नहीं है, बस इस लाइन में ये दो वर्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से? एक ये कमोडिटी एंड एनिमल्स, ये दोनों क्या हुए, वेयर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। जो कमोडिटी है और एनिमल है, ये दोनों स्टार्टिंग में सबसे पहले ये दोनों यूज होने लगे कि किस लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर इस पैराग्राफ में जो है इसमें इसमें भी यही बताया है कि फिर जो है एनिमल्स जो हैं कुड यूज आल्सो शुड गेट गुड्स सर्विसेज और इवन तो क्रॉप्स इन रिटर्न। मतलब धीरे धीरे जैसे इंडिया जो है हमारा, वो तो एग्रीकल्चर नेशन है, तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो एक्सचेंज करते थे, कैसे? एनिमल्स को दे के, एनिमल्स को देके उनको रिटर्न में क्या है, क्रॉप मिल जाता था। इन दिस वे एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ एंड बफोलो बिकम द मीन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉर मनी एंड ट्रेड। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि एनिमल्स जो है वो मीन ऑफ एक्सचेंज बन गया। मीन्स वो उस टाइम के लिए मनी का काम करने लगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, द यूज़ ऑफ एनिमल एज ए स्टैंडर्ड मेज़र। मतलब एनिमल का यूज़ जो है वो एक मनी की तरह होने लगा उस टाइम के लिए। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ फिर धीरे धीरे, एनिमल आर मोर्टल। अब जानवर क्या है, उनको ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, वो भी मर जाते हैं कुछ ही साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलते हो। दे गेट सिक, वो बीमार होते हैं, मर जाते हैं। देयर फॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब क्या बोला है कि जैसे उसकी जो लिमिटेशंस की थी कि हमें फ्यूचर नीड सेटिस्फाई करने के लिए अगर कुछ रखना पड़े लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब एनिमल्स रखेंगे तो एनिमल्स तो बीमार होते हैं, मर जाते हैं और बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। तो फिर क्या हुआ कि एनिमल्स को कैंसिल कर दिया गया, उनको अब एक्सचेंज मीन ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। दस वैल्यूएबल मिनरल स्टोर वेयर यूज्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिनरल स्टोन्स वेयर यूज्ड इंस्टीड ऑफ एनिमल्स। ये जो है मिनरल स्टोन्स मीन्स कुछ मतलब समझते हैं ना, उस टाइम के लिए कुछ पत्थर थे मतलब अलग अलग टाइप के पत्थर होते थे जो कि यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पर ये भी क्या हुआ, द ओनली लिमिटेशन वाज दैट दे वेयर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स। पर इनकी भी लिमिटेशंस क्या हुई कि ये सब जो है सिर्फ कुछ ही सोसाइटीज़ में यूज़ होने लगा। अब कीमती पत्थर तो हर जगह तो मिलते नहीं थे, तो ये कुछ ही सोसाइटीज़ में भी लिमिटेड थे। ठीक है, ये जो है अब इनकी लिमिटेशंस बन गई। फर्स्टली हमने क्या देखा कि फर्स्ट टाइम जो है वो एनिमल्स यूज़ होने लगे मीन ऑफ एक्सचेंज के लिए। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ कि मतलब कुछ कीमती पत्थर यूज़ होने लगे, मिनरल स्टोन्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड ऑफ मॉडर्न मनी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों का विकास हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी और भी बहुत सारी चीज़ होने के बाद क्या हुआ कि अब जो है अब लोगों को एक कुछ ऐसा चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाए। मॉडर्न मनी, हमें एक अब मनी की ज़रूरत पड़ गई, मीन्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला है, बाय सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
द मनी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड एड मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से जो है अब मनी जो है एक मनी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब मनी लाया गया और वो जो है हर जगह एक्सेप्टेबल हो, इसलिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई। ठीक है। मनी आल्सो सक्सीड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब मनी जो है ये जो स्टोरेज वैल्यू की लिमिटेशंस थी इससे भी लोगों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मनी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि चाहे जितने टाइम के लिए रख सकते हैं। ठीक है। द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफ़र एंड स्टोर द वैल्यू। और दूसरी तरफ जो बैंक है उसने क्या किया, वो बहुत हेल्पफुल हो गया कि मनी को हम लॉन्ग टर्म रखने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, क्या है वो डेफिनेशंस देखते हैं हम। फर्स्टली जो है वो मार्शल जी ने डेफिनेशन दी है। क्या है, मनी इज़ दैट medium which is used as means of exchange without any doubt or investigation regardless of time or place। मतलब मनी कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मतलब मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, जो कि बिना किसी डाउट या फिर बिना किसी मतलब उसके बारे में कुछ पता ना करने की ज़रूरत पड़े, कोई भी किसी को भी दो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसी समय उसी जगह पे। ठीक है। उसके बारे में कोई उसे डाउट नहीं होगा कि ये कुछ अलग चीज़ है। और फिर आगे क्या है, दूसरी डेफिनेशन दी है किसने, रॉबर्टसन ने। इन्होंने क्या बोला कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो यूनिवर्सली मतलब कहीं पे भी हर जगह एक्सेप्ट किया जाए उसे हम लोग मनी बोलेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि अब दो डेफिनेशन क्लियरली देने के बाद इन्होंने क्या बोला है कि दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। क्या डेफिनेशन है भाई, थैंक यू। कि मतलब जो जो भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ है वो मनी का फंक्शन करता है तो वो मनी है। ठीक है। फिर आगे एक और मज़ेदार लाइन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मनी। अब इतनी मनी की डेफिनेशन देने के बाद ये खुद ही बोल रहे हैं कि मनी को समझने के लिए हमें उसके कुछ फंक्शंस को समझना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फर्स्ट क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। जो कि लिमिटेशन बन गई थी बाटा सिस्टम की, वो मनी का फंक्शन बन गया। ठीक है। क्या बोला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। कि मनी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फॉर ट्रेड। ठीक है। कि वो मतलब एक कोई भी चीज़ के बदले उसको हम देंगे तो सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा और हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। इट रिमूव द लिमिटेशंस एंड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर एक पर्सन है, उसे उसके पास राइस है, एक पर्सन है अगर उसके पास राइस है, सामने वाला पर्सन है उसके पास क्लोथ है, तो अभी ये जो है बंदा ये इसको राइस तो देना चाहता है बट क्लोथ नहीं देना चाहता, और ये इसे क्लोथ तो देना चाहता है बट राइस नहीं लेना चाहता। ये जो है ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस बनी थी। हमने देखा था कि सामने वाला पर्सन देना तो चाहता है जो उसके पास है सामने वाले को, बट मतलब जो सामने वाले बंदे के पास अवेलेबल है जो चीज़ वो लेना नहीं चाहता। ठीक है। तो यही लिमिटेशंस जो है मनी का सबसे पावरफुल साइड बन गया कि वो ये जो है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं इसे। कि मतलब दो अब मनी मतलब बार्टर सिस्टम में क्या था कि सामने वाले के वांट्स और हमारी वांट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि एक दूसरे के पास अवेलेबल हो। ठीक है। जो सामने वाले बंदे को चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो, जो हमें चाहिए वो सामने वाले के पर्सन के पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम लोग के बीच में बार्टर सिस्टम हो सकता था। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एंड मेक्स एक्सचेंज ईजियर। एक्सचेंज को ईजी बना दिया। तो फार्मर कैन गेट मनी एक्सचेंज ऑफ वीट। फिर क्या लिखा है कि मतलब लोगों को मतलब अगर मनी उनके पास है तो उनको बदले में कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ही कैन बाई क्लोथ्स,
rice, ghee. An individual can spend money to satisfy his present demand of goods and services and also save money for the future to satisfy his future needs for goods and services. मतलब अब कोई भी पर्सन है वो अब मनी अगर उसके पास है तो भी प्रेजेंट की वांट्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है और फ्यूचर में होने वाली वांट्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है। कैसे? अभी प्रेजेंट में जो उसके पास मनी है उसको सेव करके। ठीक है। हिज फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली मनी इज यूज्ड एज मीडियम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने लगा। कैसे? बाइंग इन गुड्स और सर्विसेज। मतलब उसको देने के बाद हमें कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी जो हमें चाहिए वो इजीली मिल जाता था बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। दूसरी इसकी क्या है? दूसरा है मनी एज ए स्टोर वैल्यू। मतलब कि मनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज स्टोर वैल्यू। ये जो है उसका दूसरा फंक्शन है कि मनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए संभाल के रख सकते हैं फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। इफ़ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट सेविंग वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉर डिफिकल्ट बिफोर यूज ऑफ मनी। मतलब सीधी सी बात यही बोला है घुमा फिरा के भाई, पूरे कल से एक ही लाइन बोल रहा है कि जैसे अभी कोई पर्सन है उसके पास बाटा सिस्टम क्या था कि अभी उसके पास जो चीज़ है वो अगर उसको कोई नीड्स है प्रेजेंट में तो ही वो नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता था बाटा सिस्टम में, लेकिन वो फ्यूचर वाली नीड फ्यूचर में जो होने वाली उसको नीड्स थी वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो जो उसके पास चीज़ थी जो भी उसके पास था वो उसे स्टोर करके नहीं रख सकता था। ठीक है। एनिमल और मोर्टल जानवर थे वो मर जाते थे। फिर क्या है? दिस मेड मनी मोस्ट सक्सेसफुल। अब भाई इसने भी सपोर्ट कर दिया कि अब तो ये भी जो है सेविंग की तरह हम इसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर नीड्स के लिए। ठीक है। फिर क्या है? इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज ए स्टोर वैल्यू। फिर वही बोला एक चीज़ घुमा के। इट बिकम पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप एंड सेव द मनी फॉर फ्यूचर नीड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो है कि क्या बोला है कि इट बिकम पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स। अब एक फार्मर है उसके पास क्रॉप था तो उसे क्रॉप के बदले कुछ और मिल जाता था, लेकिन अब क्या है? अब उससे क्रॉप के बदले मनी मिल जाएगा तो मनी क्या है? अब उसे सेव कर सकता है, अपने फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है उससे। ठीक है। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी वॉज इट कुड बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बिकम एन इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर इंटायर सिस्टम ऑफ क्रेडिट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या बोला है? ये एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है? डिफर्ड पेमेंट। मीन्स जैसे कि अभी हमें तुरंत किसी पेमेंट को करना है तो हम मनी की हेल्प से एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि कुछ पेमेंट अभी कर सकते हैं, कुछ बाद में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। मतलब कि सीधी सी बात सब में यही है कि कुछ मनी हम अभी पे कर सकते हैं, फिर कुछ मनी फ्यूचर में पे कर सकते हैं। बट पहले क्या था? अब तुम एनिमल दे रहे हो तो उसमें ये थोड़ी कर सकते हो कि कुछ एनिमल अभी दे कुछ बाद फ्यूचर में दे। तो यही जो है ये बन गया हमारा मनी का एक पावरफुल सपोर्टर। ठीक है। अब आगे क्या है? थर्ड इसकी क्या है मनी का फंक्शन? मनी एज अ मेजरमेंट वैल्यू, जो कि लास्ट लिमिटेशन था बाटा सिस्टम का कि भैया प्रॉब्लम होती थी कि ये बताओ कि अब 1 किलो राइस के बदले तुम हमें कितना घी दोगे। ये सिस्टम, ये जो लिमिटेशंस थी इसको दूर कर दिया मनी ने। मतलब सीधी सी बात है, जो बाटा सिस्टम की लिमिटेशन थी वो मनी की फंक्शन बन गई, जो उसकी कमजोरी थी ये इसकी ताकत बन गई। ठीक है। क्या है? मनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी जो है ईजिली मेज़र किया जा सकता है। इन बाटर एक्सचेंज सिस्टम इट वॉज, जो मैंने भी बताया, ठीक है, कि सर्विस फॉर 20 kg ऑफ वीट इक्वल टू हाउ मेनी kg ऑफ राइस, सेम वही चीज़ बता रहा है। यहाँ से क्या लिखा है? वाइल ऑन द अदर हैंड मनी मेक्स दैट इजियर अलाउिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज टू बिकम कंपेयर्ड एंड
एसेट्स अगेंस्ट ईच अदर। बट मनी ऐसा नहीं है, मनी ईजी कर दिया कि भैया अगर तुम सामने वाले बंदे को 1 किलो वीट दे रहे हो तो वो तुम्हें कितना मनी देगा, अगर तुम 5 किलो राइस दे रहे हो तो कितना मनी देगा, अगर तुम उसे कुछ अमाउंट दे रहे हो तो वो तुम्हें सामने वाला जो उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कितना देगा, ये सब फिक्स हो गया। ठीक है, ईजिली मेज़र किया जा सकता था। तो क्या है, मनी इम्प्लाइज द प्राइस सिस्टम। अब उसके बाद मनी के आने के बाद प्राइस सिस्टम आ गया कि ये चीज़ जो है ये 20 रुपये की है, ये 40 रुपये का है, ऐसे ऐसे करके पेमेंट सिस्टम प्राइस सिस्टम आ गया। फिर क्या, अलाउइंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ इस सर्विसेज, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। फिर आगे क्या है, आगे कुछ मनी के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कमोडिटी मनी, मतलब कोई चीज़ किसी के बदले के, मतलब कोई पर्सन किसी को कोई कमोडिटी मतलब होता है वस्तु, कुछ दे रहा है उसके बदले में उसे कुछ मिल जा रहा है। ठीक है। सेकंड क्या है, एनिमल मनी, जो अभी हमने देखा कि एनिमल को एक्सचेंज किया जाता था, एनिमल दे के वीट लिया जाता था, राइस लेके वीट एनिमल दिया जाता था। फिर क्या है, मेटल मनी, मतलब कॉइन यार, मेटल मीन्स कॉइन। ठीक है। पेपर मनी, जो कि नॉर्मली अभी हम भी देख सकते हैं। प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी, जो कि अभी के टाइम पे अगर आप बैंकिंग मनी नहीं जानते भाई कुछ नहीं जानते। ठीक है। बैंकिंग मनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जो हमारे हाथ में नहीं आता बट हो जाता है, इंडिविजुअल और ई मनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, मनी मनी का इवोल्यूशन देखा। तुमने क्या देखा, मनी का इवोल्यूशन देखा, मनी का इवोल्यूशन। ठीक है। फिर क्या देखा, मीनिंग देखा। फिर क्या देखा हमने, फंक्शंस देखा। कितने, 3। ओके। फिर हमने चौथा क्या देखा, हमने उसके टाइप्स देखे। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना चीज़ कवर किया है, होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।